हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना दीक्षित। आज का टॉपिक है स्थितिज ऊर्जा। चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा के बारे में हम पहले वीडियो में समझा चुके हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आज हमें पढ़ना है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा जैसे कि नाम से स्पष्ट है, किसी वस्तु को एक स्थिति से दूसरी स्थिति तक लाने में जो कार्य किया जाए वो उस वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में, और वह किया गया कार्य वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन करने के लिए सबसे पहले इसकी दो कंडीशन है। संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य, माना कि किसी वस्तु को एक स्थिति लाने में बल F लगता है। बल F एक संरक्षी बल है। संरक्षी बल का मतलब कि एक ऐसा बल जिसका मान पथ पर निर्भर नहीं करता। एक बिंदु से दूसरे बिंदु जाने वाले पथ पर इसका मान निर्भर नहीं करता है। तो माना कि किसी वस्तु को dx दूरी तक विस्थापित किया गया है। स्थिति 1 से स्थिति 2 के बीच की दूरी dx है। तब वस्तु पर किया गया कार्य W1/2 इक्वल F और dx 1/2। तो ये किया गया कार्य उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा, अर्थात U1 माइनस U2 W1/2 इक्वल 1/2 F और dx। U1 स्थिति 1 में स्थितिज ऊर्जा है और U2 स्थिति 2 में स्थितिज ऊर्जा है। यदि प्रारंभिक स्थिति को अर्थात एक स्थिति को ऐसा माना जाए जहां पर U बराबर 0 अर्थात U1 बराबर 0, तो ये स्थिति केवल इनफाइनाइट पर ही होती है, अर्थात अनंत पर स्थितिज ऊर्जा का मान 0 होता है। तो यहाँ पर हम लिमिट ले लें U1 माइनस U2 बराबर इंटीग्रेशन ऑफ इनफाइनाइट टू x F और dx। सेकंड पोजीशन इसमें x है और फर्स्ट पोजीशन इसमें इनफाइनाइट है। अब इनफाइनाइट पर हमने देखा है कि U बराबर 0, तो ये हो जाएगा U माइनस U2 की जगह पर हम U लिख देंगे इनफाइनाइट टू x F और dx। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये U F प्लस U इक्वल F इनफाइनाइट टू dx। दोनों तरफ अवकलन करने पर ये हो जाएगा माइनस du इक्वल F और dx माइनस du इक्वल F और dx माइनस du अपॉन dx इक्वल F, अर्थात संरक्षी बल का मान स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। अभी हमने देखा है कि संरक्षी बल का मान स्थितिज
ऊर्जा का दूरी के साथ परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। अब नेक्स्ट है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मतलब पृथ्वी के तल से ऊंचाई पर किसी वस्तु को ले जाने में किया गया कार्य गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। माना कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु है जिसको h ऊंचाई पर ले जाया जाता है। पृथ्वी तल पर स्थितिज ऊर्जा का मान पोटेंशियल एनर्जी इक्वल 0। जब पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर ले जाया जाता है तो वस्तु पर गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, अर्थात ऊपर की ओर जो बल लगता है mg के बराबर और विपरीत होता है। अर्थात गुरुत्वीय बल जितना नीचे की ओर लगता है उसके विरुद्ध हमें उतना ही बल ऊपर की ओर लगाना होगा। किया गया कार्य बराबर हो जाएगा गुरुत्वीय बल गुणा ऊंचाई। और गुरुत्वीय बल लग रहा है mg और ऊंचाई है h। तो किया गया कार्य वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा और वही उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। बराबर किया गया कार्य बराबर mg और h। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में कमी या वृद्धि किस तरह से होती है, इसके लिए माना कि h ऊंचाई पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा U बराबर है mgh और h डैश ऊंचाई पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है U डैश। तो U डैश बराबर mgh डैश। तो U डैश माइनस U इक्वल mg h डैश माइनस h। अर्थात अगर हम पृथ्वी के तल से ऊंचाई पर जाने पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ जाता है और नीचे जाने पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान कम हो जाता है। आज के लिए अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।